हेलो स्टूडेंट, पिछले उसमें हमने फर्स्ट नियम उत्संधि का पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें दो नियम है। दूसरा है हसीच सूत्र। यानी हसीच सूत्र क्या कहता है, देखो इसमें भी उत्संधि में उ आता है। अब देखिए इसमें पहली वाली में कंडीशन थी विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व आ आता था, जबकि यहाँ कंडीशन चेंज है। तो यहाँ देखिए विसर्ग से पहले तो इसमें ह्रस्व आ है, मगर विसर्ग के बाद में यहाँ ह्रस्व आ के स्थान पर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ग घ इस तरीके से, ऐसे च वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये पांच जो वर्ग होते हैं क च ट त प, इनके सभी के कोई भी वर्ण आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, पांचवा भी आ सकता है। इसके बाद य व र ल र, ये वर्ण में से भी कोई सा भी वर्ण आए, यानी तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो या इनमें से कोई भी एक वर्ण आए, तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है उत्संधि के नियम के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ विसर्ग से पहले आए, विसर्ग के बाद में अगर एक कोई सा भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है इस हसीच सूत्र से। अब इसके बाद देखिए आ या आ के बाद में अगर उ आता है तो आ उ बराबर ओ गुण संधि के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इस तरीके से लास्ट कंडीशन बनती है ओ, और बाद में जो व्यंजन वर्ण है वो यूं की तो रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। जैसे देखिए बालके गच्छति, तो देखो यहाँ विसर्ग से पहले इसमें ह्रस्व आ है क में, उसके बाद में ग है, तो ये क ख ग, यानी क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर ये नियम लगेगा। तो इसमें देखिए बालक, विसर्ग के और इस आ के स्थान पर ओ हो गया बालको, अब गच्छति, बालको गच्छति, इस तरीके से यहाँ पर शब्द बनता है। अब जैसे नमे प्लस नमे, तो विसर्ग से पहले इसमें आ है और विसर्ग के बाद में इसमें न है, तो न त वर्ग का पंचम वर्ण होता है जो कि आ सकता है पांचवा वर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा नमो नमः, इस तरीके से। ऐसी यश प्लस दा है, तो यहाँ विसर्ग से पहले इसमें आ है और विसर्ग के बाद में त वर्ग का तीसरा है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा यशोदा। अब देखिए यहाँ मन प्लस हर, तो विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद में हा है, तो हा यहाँ आ सकता है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा ओ, तो मनो हर, इस तरीके से शब्द बनेगा ये। अब देखो जैसे राम है प्लस अस्ति, तो विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद में हा है, तो क्या हो जाएगा रामो हस्ती, यानी इसको अलग अलग ही लिखते हैं। अगर ये शब्द देखा जाता है, जैसे दोनों अलग अलग हैं तो अलग लगते हैं। आपने देखा है कि गद्य के जो चैप्टरों में जो लाइन होती है उसमें ओ यू होता है बीच में, मगर शब्द वो दूसरा वाला शब्द अलग होता है, वो इसी नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो राम वो हस्ती, जबकि राम शब्द में रामो शब्द कहीं भी नहीं होता, तो ये इस संधि के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ रामो शब्द बनता है। यानी जैसे कहीं भी आपका इसका प्रयोग होगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये विसर्ग संधि का नियम लगा है। जैसे शिव प्लस बंध है, तो शि वो बंध है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अन्य एग्जाम्पल में आपके नोट्स का जो पेज होगा होमवर्क का, उसमें आपको काफी एग्जाम्पल में लिख रखे हैं। इसके बाद आपके पास कोई भी बुक वगैरह है, उसमें से आप एग्जाम्पल देखें, उनमें से आपको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और अगर कोई भी एग्जाम्पल आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर ये दोबारा पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आप अपनी नोटबुक पर पेज जो स्कैन करते हैं उस पर आप अपना नाम अवश्य लिखें, जिससे हमें ये पता रहे कि ये किस स्टूडेंट की कॉपी है। और उसको आप पेंसिल से लिख सकते हैं, पेंसिल के उसके बाद में स्कैन करने के बाद में आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, जिससे वहाँ आपका पेज खराब ना हो। इस तरह तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप में किसी भी एग्जाम्पल संबंधित, ग्रामर में जो भी पढ़ा दिया गया है उसमें से संबंधित कहीं से कुछ भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।